Hello students, this is our lecture number 4. आज हमें सल्फर पढ़िबा सल्फर इलेक्ट्रोलिक फॉर्म आम आगु ऑक्सीजन पढ़थिले ऑक्सीजन आउ सल्फर जंती ग्रुप सिस्टम रो इंपोर्टेंट एलिमेंट्स गुडाक आम ऑक्सीजन पूरा पढ़िले तो आज पढ़िबा हमें इलेक्ट्रोलिक फॉर्म ऑफ सल्फर तो सल्फर किछि इलेक्ट्रोलिक फॉर्म देखिबा सल्फर बहुत गुडा इलेक्ट्रोलिक फॉर्म अछि तो सेथि मध्यरो अल्फा सल्फर आ बीटा सल्फर अल्फा सल्फर को जाउछि येलो रंबिक आउ बीटा सल्फर को जाउछि मोनोक्लिनिक एडा होछि सॉलिड स्ट्रक्चर गुडाका रंबिक आ मोनोक्लिनिक सॉलिड स्टेट रे तमे पढि देबा तो रूम टेंपरेचर रे मोनोक्लिनिक आउ रंबिक भीतर स्टेबल होउछि अल्फा सल्फर दैट इज आवर येलो रंबिक अब या ट्रांजिशन देखिबा रंबिक जते बेले हमें 369 केल्विन टेंपरेचर दबा बा ताड अधिक दबा से कोन हबो मोनोक्लिनिक रे कन्वर्ट हे जिवो तो मोनोक्लिनिक रे कन्वर्ट हे जिवो यदि मोनोक्लिनिक लेस देन 369 केल्विन टेंपरेचर पाइला ये फिर कोन हबो रंबिक रे कन्वर्ट हे जाउथबो तो सल्फर बहुत गुडे कोन हैला इलेक्ट्रोलिक फॉर्म बा यार इलेक्ट्रोन गुडा तयारी करा होची मोर देन 6 to 20 रिंग वाला सल्फर चेन तयारी करा होची तो सेथि मध्यरो साइक्लो S6 टा स्टेबल आसे तो साइक्लो S6 टा चेन फॉर्म रहउची आ ए माने रोम्बिक आ मोनोक्लिनिक क्राउन स्ट्रक्चर S8 रे रहउछन तो ए मानकर क्राउन स्ट्रक्चर बा पकर्ड S8 रिंग स्ट्रक्चर तो देखि दबा ए सल्फर तो एटा सल्फर रो क्राउन स्ट्रक्चर एमान के भीतर बॉन्ड एंगल होची 107 डिग्री मन रख देबो आ बॉन्ड लेंथ होची 204 पिकोमीटर ये साइक्लो S6 रिंग को सल्फर रो S6 वाला रिंग को कहा जाय एंजल सल्फर बा को ई सल्फर बोली मधु कहा जाय आ यार होची चेन फॉर्म तेथरे बॉन्ड एंगल होची 102.2 डिग्री आओ 205.7 पिकोमीटर 205.7 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ सल्फर बॉन्ड लेंथ होती 205 पिकोमीटर एंड बॉन्ड एंगल होती सल्फर बॉन्ड एंगल 102 डिग्री 102.2 डिग्री एथरे आसे केते सल्फर बॉन्ड एंगल 107 डिग्री आसे आ सल्फर बॉन्ड लेंथ आसे 204 पिकोमीटर तो इंपोर्टेंट जिंस होची यार बॉन्ड एंगल डा मन रखियो आ ये को फॉर्म रहउची S6 टा आकु चेन फॉर्म बोलिबा चेन फॉर्म एटा होची क्राउन स्ट्रक्चर यार क्राउन स्ट्रक्चर S8 रे मोडा ए S8 ये S6 रे एग्जिस्ट होची तो S8 का रोम्बिक का मोनोक्लिनिक S8 फॉर्म रहउचंदी आ S6 टा चेन फॉर्म रहउची तो एगुडा का इलेक्ट्रोलिक फॉर्म गुडा आ देखिबा सल्फर H2 आकार मध्ये एग्जिस्ट करते जेमति आवर ऑक्सीजन O2 एग्जिस्ट करूची तो सेमते H2 मध्ये एग्जिस्ट करूचे आ जेमति O2 जेमति हम O2 रो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करथिले सेही भले H2 मध्ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आ पाखर अछि ये भी मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट होची तो वर्तमान हम देखिबा सल्फर किछि इंपोर्टेंट कंपाउंड गुडा सल्फर रो इंपोर्टेंट कंपाउंड्स गुडा तो सल्फर रो इंपोर्टेंट कंपाउंड्स गुडा मध्यरु सल्फर डाइऑक्साइड ये इंपोर्टेंट तो सल्फर डाइऑक्साइड हम स्ट्रक्चर पर देखिबा सल्फर डाइऑक्साइड तो सल्फर डाइऑक्साइड स्ट्रक्चर एमते आसेबो SO2 आकार रे गोटे लोन पे रही जाउछि लोन पे थिया लागि न होचे बेंड स्ट्रक्चर आसे
वर्तमान सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपरेशन देखा तो आप प्रिपेयर केन करबा जदी हम फर्स्ट स्टेप होची बर्निंग ऑफ सल्फर सल्फर को बर्न करबा सल्फर को केन बर्न करबा तो सल्फर को हमें जळे दबा जळेले माने कोन ऑक्सीजन सप्लाई करबा ऑक्सीजन सप्लाई के कोन मिलबा हमको सल्फर डाइऑक्साइड ये होची गैसेस फॉर्म आसीबो ऑक्सीजन का हम छु गैसेस फॉर्म नीचु ए सल्फर का सॉलिड सल्फर को जेतरा हम के जळेला जळे माने कोन ऑक्सीजन सप्लाई करबा सल्फर गेले सल्फर डाइऑक्साइड ये बाहर जे सल्फर डाइऑक्साइड बाहर जे गैस ये बाहर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड लेबोरेटरी रे आपको केंदी प्रिपरेशन करबा तो फर्स्ट देखो यदि हम गोटे सल्फाइड नवा सल्फाइड सहित डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेबा तो कोन मिलिबो हमको सल्फर डाइऑक्साइड मिलि जिवो आ सोडियम सल्फेट मिलि जिवो यदि हम सल्फाइड नै छु सल्फेट बाहर जिवो आ सल्फर डाइऑक्साइड बाहर जिवो आ किछि वाटर मॉलिक्यूल बाहर जिवो जदि लेबोरेटरी रे हम कोन करि परिबा प्रॉपर टर्निंग सहित कंसंट्रेटेड H2SO पर जदि हिट करेबा इस टेम्परेचर जदि हम हिट करेबा तो कोन हबो कॉपर सल्फेट बाहर जीवो सल्फर डाइऑक्साइड बाहर जीवो आ किछि वाटर मॉलिक्यूल बाहर जीवो तो ए दुईटा मेथड हम लेबोरेटरी यूज करि परिबा तो इंडस्ट्री रे केमति यूज करा जाय देखो तो इंडस्ट्री कोन करा जाय आयरन पाइरेट आयरन डाइसल्फाइड को जेतले कि रोस्टिंग करा जाय ता माने ऑक्सीजन यदि रिएक्ट करा जाय तो कोन मिलिबो हमको फेरिक ऑक्साइड मिल जीवो आ सल्फर डाइऑक्साइड मिल जीवो तो एई भली हम कोन करि पारे सल्फर डाइऑक्साइड रो प्रिपरेशन करि पारले तो ए तार प्रॉपर्टी देखिबा तो फिजिकल प्रॉपर्टी का देखिबा सल्फर डाइऑक्साइड रो फिजिकल प्रॉपर्टी देखिबा फिजिकल प्रॉपर्टी तो फर्स्ट होची एवड होची कलरलेस गैस colorless gas with pungent smell it is highly soluble in water ये वाटर रे बहुत soluble आ देखिबा ये लिक्विड बाहर हे जीवा जेतले हमें मोर देन 2 atm प्रेशर दवा तो मोर देन 2 atm प्रेशर देले कोन होय लिक्विड बाहर हे जीवा तो आपले ये होती कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल आ ये होती हाईली सॉल्युबल इन वाटर आ जेतले हमें 2 एटमॉस्फेयर अधिक प्रेशर दे देबा ये कोन होबो लिक्विड बाहर स्टार्ट हे जीवो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फिजिकल प्रॉपर्टी हला सल्फर डाइऑक्साइड रे केमिकल प्रॉपर्टी देखिबा तो फर्स्ट थिंग देखिबा यार एसिडिक नेचर ये एसिड भले काम करिबा ना बेस भले तो जदि हमें प्रीवियस ऑक्साइड जदि हमें कांसेप्ट लगेबा सल्फर डाइऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड का कोन एसिडिक इन नेचर बा हमें एमति देखि पारिबा से एसिड हो कि बेस हो जा हो जदि हमें वाटर से रिएक्ट करिबा हाइड्रोलिसिस कर देबा जदि से एसिड देला ता माने ये या कैरेक्टर हबो एसिडिक कैरेक्टर दैट मींस sulfur dioxide react with water gives a sulfurous acid दोचे ता माने नेचर के एसिडिक यदि एसिडिक नेचर हैला बेस से रिएक्ट करिबा बाजो जेतो कि ये एसिड ये बेस से रिएक्ट करिबो तो कोन दोची सोडियम सल्फाइड ये गोटे सॉल्ट आ वाटर दोची सॉल्ट आ वाटर दोची ता माने ये एसिडिक नेचर सैटिस्फाई करिगला तो वर्तमान देखिबा एसिडिक हैला ता माने हमें reaction with other element other molecule तो reaction with chlorine सहित सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करके कोन होचे सल्फ्यूरिल क्लोराइड दोचे कोन दोचे सल्फ्यूरिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल ये होचे हम कैटालिस्ट हिसाब रे हम यूज करू सल्फर होचे हमर सॉरी चारकोल होचे एटी कैटालिस्ट तो रिएक्शन with क्लोरीन ला तो वर्तमान ओजोन सहित केमि रिएक्ट करछ देखिबा नेक्स्ट reaction with ozone sulfur dioxide ओजोन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड दोची तो सल्फर डाइऑक्साइड दोची तो एटा सल्फर
डाइऑक्साइड सल्फ ओजोन से रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड होची इन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटॉक्साइड। वैनेडियम पेंटॉक्साइड एटी होची हमरो कैटालिस्ट यूज करा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जेतोले कि ओजोन से रिएक्ट करिवो सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलिवो। तो बैलेंस कर देबा हमें तीनटा सल्फर नौटा ऑक्सीजन तो राइट ठीक अछि। reducing property of sulfur dioxide in presence of moisture SO2 acts as a good reducing agent due to the release of nascent hydrogen। तो सल्फर डाइऑक्साइड मॉइस्चर प्रेजेंस से कौन करिवो कि सल्फ्यूरिक एसिड आओ नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करछ। ए नेसेंट ऑक्सीजन कौन करिवो नेसेंट ऑक्सीजन दा जे कि हाईली रिएक्टिव तो ये कौन करिवो ए रिएक्शन रे मिसी दिबो। Reducing property of sulfur dioxide in presence of moisture sulfur dioxide acts as a good reducing agent due to the release of nascent nascent hydrogen। ये तो nascent hydrogen माने सिंगल हाइड्रोजन जे तो सप्लाई करूचे ए सिंगल हाइड्रोजन कौन करिवो से अदर मॉलिक्यूल कौन करिवो रिड्यूस कर दबो तामे से ऐड हे SO2 reduces halogen to halo acid। तो ये क्लोरीन से वाटर से रिएक्ट करिवो तो HCl बने के आ किछि ऑक्सीजन बढ़ि जेबो। ए जो बड़का ऑक्सीजन ता सल्फर डाइऑक्साइड आ वाटर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड दे देबो। तो हम बैलेंस कर देबो SO2 plus Cl2 plus 2 H2O gives 2 HCl plus H2SO। ता माने सल्फर डाइऑक्साइड देखा धीरे हाइड्रोजन ऐड कर दो ता माने रिड्यूस कर दो जाको। इट रिड्यूसेस फेरिक सॉल्ट टू फेरस सॉल्ट। तो फर्स्ट स्टेप कोन हबो ये गोटे सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करिके सल्फ्यूरिक एसिड और नेसेंट हाइड्रोजन दे देबो डी। तो देखो ए जो फेरिक सॉल्ट टाइप अछि तो ये नेसेंट ऑक्सीजन कोन करियो रिएक्ट करिके फेरस सल्फर दे देबो आओ H2 तो बाहर जीवो। तो बैलेंस कर दो तो कट जीवो कटियल कोन मिलियो हमको तो देखो यार ओवरऑल रिएक्शन हम ऊपर लिख दोछि FeSO4 whole thrice plus SO2 plus 2 H2O gives 2 FeSO4 plus 2 H2SO4। तो ओवरऑल रिएक्शन आसीयो ता माने ये होची हमरो फेरिक सॉल्ट ये होची हमरो फेरस सॉल्ट। एटी ऑक्सीजन आयरन रो ऑक्सीजन स्टेट हाई अछि एटी आयरन रो ऑक्सीजन स्टेट लो अछि। देन करी ये होची फेरिक सॉल्ट ये होची फेरस सॉल्ट। सल्फर डाइऑक्साइड decolorize the pink color acidified KMnO4। तो एसिडिफाइड KMnO4 को अकाउंट कर कलरलेस कर दोजी तो केमति देखो रिड्यूस करिकी तो केमति रिडक्शन दा होची फर्स्ट KMnO4 ता सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करिवो रिएक्ट एलिमेंट कोन मिलिवो K2SO4 and 2 MnSO4 and 3 वाटर मॉलिक्यूल आ पांचटा हमको नेसेंट ऑक्सीजन मिलिवो। ते जे नेसेंट ऑक्सीजन सल्फर और वाटर रिएक्ट करी सल्फ्यूरिक एसिड दे देबो तो एति होची रिएक्शन ता। तो बैलेंस कर देबा जेहेतु पांचटा अछि आ कोटेया पे 5 मल्टीप्लाई कर देबा तो कटि जे बेटा तो कटि गेले ओवरऑल रिएक्शन कोन हबो 2 KMnO4 plus 3 H2SO4 plus 5 SO2 plus 5 H2O gives K2SO4 plus 2 MnSO4 plus 3 H2O plus 5 H2SO4। देखो एटा होची ओवरऑल रिएक्शन ता को फिजिक्स से कॉमन पड़े आसी एपडे तीनटा सल्फ्यूरिक एसिड सेपडे पांचटा आसी ता माने ए गाडी तीनटा कैंसिल कर दियो
तो दुईटा बढ़ जाए बटे तो वाटर बढ़ला कि हां वाटर बढ़े छी तो तीनटा আছে और तीनटा कैंसिल कर देके एपर तीनटा कैंसिल कर देबा तो दुईटा बढ़े ता माने आउटर रिएक्शन हे जीवो 2 KnO4 plus 5SO2 plus 2H2O gives K2SO4 plus 2 MnSO4 जे कि ये कलरलेस हे जीवो कलरलेस then beta H2SO4 बढ़ जीवो it also reduces lead dioxide to lead sulfate तो lead dioxide को sulfur dioxide कौन करिवो reduce करके lead sulfate प्रोवाइड करिवो तो वर्तमान देखिबा ब्लीचिंग एक्शन तो ये भी गोटे माइल्ड ब्लीचिंग एक्शन ये भी गोटे माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट हिसाब रे काम करे काहे की काम करिवो काहे कि ना ये जो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करूची से ब्लीचिंग एजेंट हिसाब रे काम करिवो तो देखो ब्लीचिंग एक्शन देखिबा तो SO2 गोटे माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट हिसाब काम करियो काहे देखो सल्फर डाइऑक्साइड जेतो कि वाटर सहित बा मॉइस्चर सहित रिएक्ट करिवो ए गोटे गुड रिड्यूसिंग एजेंट हिसाब काम करिवो त ये H2SO4 प्लस मेसन हाइड्रोजन दबो बैलेंस कर दबा ए हाइड्रोजन कौन करिवो ए जो वेजिटेबल कलरिंग मटेरियल को कलराइज कर दबो तो केम करे देखो plus nascent hydrogen gives a colorless vegetable matter uses sulfur dioxide uses गुड़ा देखिबा तो आप कोड गुड़ा यूज करा जाय तो मैन्युफैक्चर ऑफ sulfuric acid and calcium hydrogen sulfide तो एगुड़ा के करा पे यूज करा जाय और प्रिजर्वेशन ऑफ जैम्स जेलीज क्वासेस रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम रिफाइन रे मध्ये सल्फर डाइऑक्साइड को यूज करा जाय as a disinfectant for killing germs fungi etc एमान को किल करबा मध्ये यूज करा जाय ब्लीचिंग ऑफ सुगरकेन जूस ए सुगरकेन जूस गुडा देखिबो ग्रीनिश कलर आसीबो ताकू डीकलराइज करिया पे मध्ये सल्फर डाइऑक्साइड को यूज करा जाय बा ब्लीचिंग पे मध्ये यूज करा जाय ऑब्जेक्ट एसिड्स ऑफ सल्फर तो ऑब्जेक्ट एसिड ऑफ सल्फर आम पे केवल तार स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ना गुडा इंपोर्टेंट एति के आ बेसिक କିଛି पढिबा दरकार ना सिलेबस रे बस स्ट्रक्चर जाय ही अछि तो हम तार स्ट्रक्चर ही पढि देबा तो देखिबा सल्फरस एसिड H2SO3 रो स्ट्रक्चर होची होची H2SO3 रो स्ट्रक्चर ये होची हमर सल्फरस एसिड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये होची हमर H2SO4 स्ट्रक्चर ये देखिए थायोसल्फ्यूरिक एसिड होची ये होची हमर थायोसल्फ्यूरिक एसिड थायो माने जे सल्फर डाइऑक्साइड है थायो केमरो पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड ताकू केरस एसिड बोली कहा जाय केरस एसिड इंपोर्टेंट मन रखियो तो पांचटा ऑप्शन अछि 1 2 3 4 5 पांचटा ये हो जा हमर केरस एसिड तो देखिबा मार्शल्स एसिड तो H2OH तो देखिबा ये होचे मार्शल्स एसिड आठटा ऑप्शन अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हला ये होचे मार्शल्स एसिड H2OH तो स्ट्रक्चर उडा टाणीबो प्रैक्टिस करियो मन रखिबो H2H2O6
डाइथायोनिक एसिड डाइथायोनिक माने सल्फर सल्फर ভিতরে ଗୋଟେ বন্ড আছে सल्फर सल्फर ভিতরে বন্ড আছে तो देखो छोटा ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 ठीक আছে দুইটা सल्फर দুইটা হাইড্रोजन তো এটা ইম্পর্টেন্ট আম ପାଇଁ কোন ପାଇଁ এই ডাইথায়োনিক অ্যাসিডটা দেখো আমি যেতিকে পড়িলে সলফর সলফর ভিতরে ডাইরেক্ট বন্ড কোডি নাই কেবল ডাইথায়োনিক অ্যাসিড হি ডাইরেক্ট সলফর সলফর কন্টাক্ট আছে তো ইয়াকু মনে রাখিব जोटा किछि नुआ बा अलगा आसले ताको हम मन रखि दबा तो डाइथायोनिक एसिड हम ପାଇଁ इम्पोर्टेंट ए देखिबा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जाका हम ओलियम बोली कहू तो एटा हम इम्पोर्टेंट हम नेक्स्ट से पढिबा तो सल्फ्यूरिक एसिड रे तो ओलियम आसीबो तो ओलियम केमति देखो तो ये हो जो ओलियम स्ट्रक्चर तो देखो ओलियम दुईटा हाइड्रोजन अछि सल्फर दुईटा अछि ऑक्सीजन सातरा 1 2 3 4 5 6 7 तो एला ये हो जे हमर ओलियम रो स्ट्रक्चर तो एते सब हमें ऑक्सिक एसिड पढिले एथि मध्ये सबुठु बहुत इंपोर्टेंट हो जे हमर सल्फ्यूरिक एसिड तो वर्तमान में पढिले H2SO4 सबुठु इंपोर्टेंट ऑक्सिक एसिड हम पे सल्फ्यूरिक एसिड तार हम स्ट्रक्चर देखिले एटा है स्ट्रक्चर सल्फ्यूरिक एसिड का तो यार प्रिपरेशन यार डिटेल्स हम पढिबा सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस रे किभले सल्फ्यूरिक एसिड तयारी हबो वर्तमान देखिबा हम तो कांटेक्ट प्रोसेस रे जेतेबेले कि सल्फ्यूरिक एसिड तयारी करिया मेन तीनटा स्टेप फॉलो होची तो फर्स्ट स्टेप कोन बर्निंग ऑफ सल्फर तमे इधर सल्फर से तो ऑक्सीजन बर्न करो बा इंडस्ट्रियल प्रोसेस रे आयरन पायराइड से तो ऑक्सीजन को तमे रोस्टिंग करो तो रोस्टिंग करले आयरन पायराइड को सेठी मध्ये सल्फर डाइऑक्साइड बाहरियो जहां बे सल्फर डाइऑक्साइड को तयारी करियो सल्फर डाइऑक्साइड बाहरला परे कोन करियो सेकंड स्टेप रे सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड कन्वर्ट करा जाय तो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड किबोली कन्वर्ट करिवा तो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करिवो ऑक्सीजन सहित इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वैनेडियम पेंटॉक्साइड गिव्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस तो ये डेल H ऑफ फॉर्मेशन ना होची -196.6 किलोजूल पर मोल ता माने ये होची ए जो सल्फर डाइऑक्साइड रो तयारी प्रोसेस ता होची एक्सोथर्मिक प्रोसेस डेल H नेगेटिव मान होचे एटा होची एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो नेक्स्ट कोन होबो एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन H2SO4 जो ए SO3 तयारी हला ता कोन करा जाय H2SO4 रे एब्जॉर्ब करा जाय तो कोन मिलिबा हमको ओलियम मिल जीवो तो ओलियम मिल गेला इधर ओलियम पाई गेला हम जेते बेर चाहिए हेतरे वाटर मिसाइल कोन हबो हमको जेते कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दरकार तो पाई दिबा तो देखो एठी हम गोटे मॉलिक्यूल जदी ओलियम नै कि गोटे वाटर मॉलिक्यूल दे देबा तो कोन दुई मॉलिक्यूल हमको सल्फ्यूरिक एसिड पाइबा हमें ता माने डाइल्यूशन ऑफ ओलियम रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो हमें जेते की चाहिबा बा जेती कंसंट्रेशन हम चाहिबा ता आंसर हम सल्फ्यूरिक तय करि परबा हम कम पानी पकेबा कंसंट्रेटेड बाय जदी बेसी वाला पानी पकेबा तो हम डायरेक्ट देबा तो हमें जेते कंसंट्रेशन दरकार ता आंसर हम बैलेंस करि परबा तो होला तो एई जो एई स्टेप पड़ले सबुरो मेन स्टेप हो जे हमरो सेकंड स्टेप हो जे मेन स्टेप हमरो बाको की स्टेप बोली मध्ये कहा जाय देखो ये मेन स्टेप कौन होगा तो ये हम कौन करे ली चैडलर प्रिंसिपल अप्लाई करेगा तो हायर यील्ड ऑफ SO3 काई कौन करिवा कौन फेवर करिवो तो फर्स्ट देखिबा ये होची गोटे एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड फॉरवर्ड रे एक्सोथर्मिक आ कोन होची लेफ्ट
रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड गले नंबर ऑफ मोल्स कमुची 2 1 3 3 2 माने कमुची नंबर ऑफ मोल कमिला नंबर ऑफ मोल कमुची। तो फर्स्ट देखिबा कोन भाग करबो जेतु लो टेंपरेचर जेतु फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक लो टेंपरेचर will favor the formation of SO3 आ कोन करबा प्रेशर जदि हाई करबा ता माने SO3 फॉर्मेशन फेवरेबल होबो माने हाई यील्ड ऑफ SO3 बाहरिबो तो हाई प्रेशर फेवर करिवो हाई pressure will favor the formation of more formation of SO3 लास्ट होची कैटलिस्ट दे देबा कैटलिस्ट कोन देबा वैनेडियम पेंटॉक्साइड देले ए सल्फर ट्राइऑक्साइड रो फॉर्मेशन रे इजी होबो तो मोर यील्ड आसीबो। तो सल्फ्यूरिक एसिड रो कांटेक्ट प्रोसेस रे किभଳି प्रिपरेशन करले हम जानले एबे देखिबा प्लांट रे केमती यार वर्किंग प्रिंसिपल गुडा यूज करा छै इंडस्ट्री गुडा केमती आ यूज करा जाउछै। तो फर्स्ट देखिबा हमें स्टेप बाय स्टेप देखिबा। तो फर्स्ट कोन करा जे एयर को कोन करा जे सल्फर बर्नर अछि एटे सल्फर बर्नर के एयर पास करिबा तो एयर पास करे सल्फर गुडा अछि सल्फर गुडा कोन हबो उडी के जीवा पड़े उडी गले कोन हबो एटी किछि अमाउंट है जो ऑक्सीजन एयर थिबा ऑक्सीजन गुडा किछि रिएक्ट करिवे SO2 आ O हेबे SO2 आ O कोन हबो एटी पास हबो एगुडा प्योर SO2 नथिबो एटी तो आको कोन करा जे पास करले कोन हो देखो तो एटी कोन हबो डस्ट प्रेसिपिटेट गुडा अछि ए हो जे हमर डस्ट प्रेसिपिटेट एटी कोन हो जेति डस्ट देबो प्रेसिपिटेट हे तो बसि जीवो खाली सल्फर गुडा के पास हबो सल्फर डाइऑक्साइड पास हबो तो जेहेतु एटी कोन हबो सल्फर बर्न कर देबो हमें किछ ना किछ से हीट थिबो ता पाखरे ताको कूल करिया पे से गैस गुडा कूल करिया पे एटी वाशिंग वाटर स्प्रे करा जाय वाटर स्प्रे के कोन हबो से कूल डाउन हो जीवो तो कूल डाउन हे गेल कोन करा जाय तापरे याकू ए गोटे पास करिवा ए गोटे पास करिवा तो ए गोटे पास करले जेतोळे कि ये तो वाटर स्प्रे द्वारा हम कूल करले किछ ना किछ तापर वाटर कंटेंट रहि जाइथिबो तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है स्प्रे कर दवा स्प्रे करले कोन हबो हम जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हमें गोटे डिहाइड्रेटिंग एजेंट से नवा माने वाटर को से बाहर कर दबो कि जोटी भी हम सल्फ्यूरिक एसिड दा से वाटर को सेटु बाहर कर दे वाटर अछि तो एटी कोन हो ड्राई कर दबो ड्राई करला पर एपटे वेस्ट एसिड गुडा को छाड़ दबो तो ए चैम्बर होची हमर ड्राइंग टावर बोल कहबा ए चैम्बर को ड्राइंग टावर बोल कहला जाय जेतो कि सल्फर डाइऑक्साइड ड्राई हे गला तो कोन करिवा सल्फर डाइऑक्साइड आ ऑक्सीजन थिबो तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जेतो ड्राई हे जिवो ता बाद कोन करा जाय अब पास करे बोल आर्सेनिक प्यूरिफायर कंटेनिंग जेलाटिनस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड तो ये आर्सेनिक प्यूरिफायर जदि जेहेतु सल्फ्यूरिक एसिड को बहुत गुडा खाइबा जिंस रे मध्ये यूज करा जाय तो पिकलिंग रे मध्ये यूज करा जाय आचार फाचार वाला केतरा जगह यूज करा जाय तो सल्फ्यूरिक एसिड तो कोन करा जाय केतरा खाइबा जिंस जेहेतु आप यूज करा होची जेते आर्सेनिक नथिबो ताको आर्सेनिक प्यूरिफाई करिया पे दरकार आको तो तेन आर्सेनिक टा प्रॉब्लम तो पॉइजन इंक्लूड करियो तेन करिया कोन प्यूरिफाई करिया पड़िबो जदि आर्सेनिक थिबो डी प्यूरिफाई हेबो नाही माने नेक्स्ट चैम्बर से ट्रांसफर हे जिवो तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन टा पास हबो तो जेतो प्री हीटर कोन हबो प्री हीटर रे जेतो हम हीट करबा तो ये कोन हबो इन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटॉक्साइड ये सल्फर ट्राइऑक्साइड कन्वर्ट हे जिवो ये कैटालिटिक कन्वर्टर एटी कोन हीट करबा हीट करले आ वैनेडियम पेंटॉक्साइड प्रेजेंस रे कोन हबो सल्फर ट्राइऑक्साइड रे ये कन्वर्ट हे जिवो कन्वर्ट हैला पर एटी हमें पाइबा प्योर SO3 तो SO3 पाइले ई कोन करबा पहुंचीबो तापर हमें लास्ट चैम्बर को पढ़ेबा लास्ट चैम्बर पढ़ी कोन हमको तो एगुडा जहा छै सब क्वार्ट्ज गुडा एटा हो सब क्वार्ट्ज ए जे ब्लू कलर जगह होची क्वार्ट्ज गुडा तो जेतोला हम एटी पास करेबा ऊपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को स्प्रे करेबा बस छाडीबा कोन हमको हमें लास्ट स्टेप रे पढ़थिले सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड कोन हबो मिसिबो तो श्री कोन हबो तो मिसिगले कोन हबो ई ओलियम बाहरिबो ओलियम होची हमर H2O7 ओलियम मिली गेला कोन जे हम जेते बेले भी जेते वाटर मिसेबा ओलियम रे हमें डिजायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पाई परिबा तो तेने करी ओलियम मिली गेला माने हम सल्फ्यूरिक एसिड मिली गेला जेते बेले हम सल्फ्यूरिक एसिड दरकार हम एतरे
वाटर मिसै दो वाटर मिसैले सल्फ्यूरिक एसिड तयार हो तो ए होची हमर प्लांट केमते ए जे सल्फ्यूरिक एसिड तयार करा जाय एते सब जहा देखला हम मन रखियो स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट कोन करा जाय रिवाइज कर दो देखो ए पास करिवा कोडी सल्फर बर्नर ए सल्फर उडी की जीवो आ जळे माने ए सल्फर बर्नर कोन हबो सल्फर जळले कोन हबो सल्फर जळते माने ऑक्सीजन दउ जामे तो सल्फर आ ऑक्सीजन जळेबो तो सल्फर डाइऑक्साइड हबो सल्फर ऑक्सीजन मिसले कोन हबो सल्फर डाइऑक्साइड हबो तो आउ किछि ऑक्सीजन या तो पास कोन हबो डस्ट प्रेसिपिटेट कर जति डस्ट थेबो रहि जीवो आ बाकी सब मिक्सचर रे पड़ जीवो तो सल्फर आ ऑक्सीजन मिक्सचर रे जीवो पड़े तो ये वाटर पकेले कोन हबो ये वाश कर कोन हबो तार टेंपरेचर को कमे दो तडी कूलिंग पाए चैम्बर को यूज करा जाय देन कोन होला जेतु वाटर रे तमे कूल करलो तो वाटर किछ लागि जेथिबो तो से वाटर को भी बाहर करे माने डिहाइड्रेट पे सल्फ्यूरिक एसिड नेले जेतले कि डिहाइड्रेट हे गेला माने ड्राई हे गेला पर कोन हो वेस्ट एसिड पास कर देले देन SO2 आउ गोडा एडी मन रख देबो सल्फर डाइऑक्साइड आउ ऑक्सीजन एडी सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करिवे तो तापर दे एपड गला सल्फर डाइऑक्साइड आउ ऑक्सीजन तो आर्सेनिक जदी किछि थिबो आर्सेनिक इम्प्योरिटी किछि ता माने एटी प्यूरिफाई हे जिवो आर्सेनिक बाहर जिवो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जिवो प्री हीटर दे पास कले से किछि हीट पाइला परे वैनिला पेंटॉक्साइड दे पास करे कोन हबो सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट हे जिवो सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट होला परे आमे कोन करिबा सल्फ्यूरिक एसिड डिजॉल्व कर देले सल्फ्यूरिक डिजॉल्व करले मिल गेला हमको ओलियम तो ओलियम को निकालना सल्फ्यूरिक